नई संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह तो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पॉलिटी से पूछना है तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाला है उसे भी इसका ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जो 20 15 20 क्वेश्चन रहेगा इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, और मैं साथ में कुछ बोलता भी रहूँगा, उसको भी आप नोट कर लेंगे। सो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो सबको मालूम है कोविड के टाइम में हुआ था, तो कोविड 2020 से रिलेटेड है। आप 2020 वाला ऑप्शन देख लीजिए, 10 दिसंबर 2020, बिल्कुल डेट के साथ याद रखेंगे, डेट भी पूछेगा इसका। 10 दिसंबर 220 2020, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? आपको मालूम है नए संसद भवन का आकार बिल्कुल ट्रायंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? यही है कंफ्यूजन का प्रश्न। सभी लोग केंद्रीय कक्ष मार देंगे, लेकिन ये लोकसभा हॉल में होगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र जो होगा, अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों का मीटिंग होगा तो केंद्रीय हॉल में नहीं, ये लोकसभा हॉल में होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाली बृहद हॉल बनाया गया है? तो ये सीटें हैं 1272, क्योंकि नया जो लोकसभा का रहेगा वो 888 रहेगा, और राज्यसभा में मेरे ख्याल से 384 है या 2 है, तो ये दोनों मिला के सीट जो है आपका 1272 सीट वाला बृहद हॉल बनाया गया है, बड़ा सा हॉल है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये तो अंडरलाइन भी कर दिया कि ये अगर आधारशिला नहीं पूछा तो उद्घाटन का डेट पूछ सकता है। तो ये 28 मई को दिस ईयर, मतलब 2023 में हुआ था, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये वास्तुकार हैं जो बिमल पटेल साहब हैं, गुजरात के हैं, इनके बारे में भी जानकारी रखें, बिमल पटेल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा था? तो ये बहुत चर्चा में भी आया था, और न्यूज अगर पढ़े होंगे उस समय तो ये संगोल था, और ये तमिलनाडु से मंगवाया गया था, रिलेटेड है। और इसका मेन जो मीनिंग है, तमिल में बोलते हैं राजदंड। ये लगभग 5 फीट का था, 5 फीट मतलब 1.5 मीटर का, और ये गोल्ड का है, और इस पे नंदी ऊपर में बैठे हुए हैं, नंदी, ये भी ध्यान रखिएगा अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप। और ये राजदंड है जो क्या, न्याय का प्रतीक है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, कम से कम ये तो पूछेगा ही अगर अच्छे से सेट किया क्वेश्चन तो। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो सबको मालूम है सेंट्रल विस्टा चल रहा है, दिल्ली का पूरा जो पुनर्विकास है सेंट्रल विस्टा से किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो आप ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर नाम पूछने से आप नाम भी याद रखेंगे, या डेजिग्नेशन पूछा कौन किए हैं तो आप प्रधानमंत्री उद्घाटन किए। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो करेगा वो टाटा ही करेगा, और बेहतर ढंग से किया गया, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट टाटा लिमिटेड द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? तो ये डिजाइन है गुजरात का कंपनी है हंसमुख भाई का, हंसमुख सी भाई पटेल। आप HCP कहीं देख लीजिए ऑप्शन में, HCP डिजाइन है, और ये पुराना कंपनी लगता है, 1960 से गुजरात में काम कर रहा है, आर्किटेक्ट का कंपनी। तो आंसर HCP कंपनी डिजाइन किया है उसका। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है लगभग में? तो ये 64,000 कुछ है, तो आप इसमें ऑप्शन के मुताबिक देख लेंगे तो 65,000 वर्ग मीटर के लगभग क्षेत्रफल है ये। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नया संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इससे पहले चर्चा किया कि नया परिसीमन आने वाला है तो बढ़ेगा सीट, अभी कितना है 550, तो लेकिन नया आने के बाद और भी बढ़ने का चांसेस है, इसलिए 888 सीट का लोकसभा के लिए रखा गया। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? इसका भी अभी चर्चा की हम लोगों ने, 350, अभी इसका 250 250 के आसपास है।
नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो ये लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये 75 रुपए का सिक्का था, जो अपना आजादी का जो 75वां चल रहा है अभी, तो सभी को मालूम है अमृत महोत्सव है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो ये फ्लोर इसमें 4 फ्लोर है, 4th फ्लोर तक है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष हैं? तो ये 6 है, शायद 6 समिति कक्ष है। नेक्स्ट है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पे स्थित है? अगर बहुत सिंपल पूछना होगा तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर नया संसद भवन बनाएगा जो कहाँ बनाएगा, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, लोकसभा चैम्बर किस थीम पर आधारित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पक्का ये पूछने लायक प्रश्न है। इसमें जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी पूछने लायक है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो जो लोकसभा का थीम है वो है मोर, अपना नेशनल जो बर्ड है, और राज्यसभा का है जो कमल है, नेशनल फ्लावर। ये दोनों प्रश्न आप देख लीजिएगा, लोकसभा का पूछने से मोर और राज्यसभा का थीम तो कमल, लोटस। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? ये तो क्वेश्चन अगर पॉलिटी से या संसद से, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना चाहेगा तो आपको पूछ सकता है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो पार्लियामेंट, संसद है। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? पुराना संसद भवन पूछे या दिल्ली से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप उसको लुटियंस दिल्ली अभी बोला भी जाता है। लुटियंस ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेकर भी हैं, तो ये दोनों ने किया था। तो एडमिन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये लगभग 1927 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जैसे नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड का, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कोई भी तीनों चारों में से ऑप्शन पूछेगा। क्योंकि संसद से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, इसीलिए एक को रखे हैं ब्रिटेन। बाकी आप मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों चारों कोई भी है, अमेरिका, रूस और आयरलैंड, आप देख लेंगे एक बार, कोई ना कोई एक पूछ सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको बार बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ डाउट होने से कमेंट भी कर लीजिएगा, उसको हम लोग चेक कर लेंगे।